जी नमस्कार, द पॉइंट न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और एनआईटी हमीरपुर जो इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लगातार जो चर्चा में बना हुआ है। और क्यों चर्चा में बना हुआ है ये आपको भी पता है। बीते दिनों एक छात्र की यहां पर मौत हो गई थी नशे की ओवरडोज के चलते, और उसके बाद फिर लगातार नशे के जो मामले सामने आ रहे हैं। जांच के दौरान जैसे ही छानबीन हो रही है तो अंदर से भी जो नशा पकड़ा जा रहा है। अब वैसे तो होना ये चाहिए कि एक बार अगर सबक मिल गया तो दूसरी बार गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती होती है तो उसमें बीच में वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पर लगातार गलतियां पे गलती पे गलती हो रही है। बीती रात भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर एक लड़की जो है 5 लड़कों के साथ नशे में धुत होकर पहुंची है। ये वो बच्चे हैं जिनके घर वाले या तो अपना पेट काट कर इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं या लोन लेकर इनको एनआईटी भेजा हुआ है। लेकिन ये है कि मानने को नहीं है। देश का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी से जुड़ा इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे संस्थानों में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। माँ बाप ने इनको पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आकर ये नशे कर रहे हैं। ये बीती रात का मामला है। शनिवार को ये बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं। बाहर से कहीं इन्होंने पार्टी करी होगी और उसके बाद ये जो कैंपस में पहुंचे तो इन बच्चों ने जो नशा करके रखा हुआ था, और जैसे ही इसका पता वहां पर पहुंचते हुए स्टाफ को लगा तो फिर उन्होंने रजिस्ट्रार को बुलाया और उसके बाद जो है इनको पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है और इनका मेडिकल करवाया जा रहा है। एसपी आकृति शर्मा ने कहा कि मेडिकल करवाया जा रहा है, लेकिन मेडिकल करवाने से क्या होगा? जिनका पता चल रहा है कि नशा किया हुआ है वो तो पता ही है। बाकी ये है कि एक कंफर्मेशन वाली बात है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्यों ये नशे के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नशा भी अगर बीड़ी सिगरेट शराब तक का होता है तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो चिट्टा, गांजा, हेरोइन, न जाने किस किस लेवल के जो नशे यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि सुजल कुमार नाम के एक युवक की जो है वो मौत हो गई थी नशे की ओवरडोज से। वो बाहर से कहीं पार्टी करके आया हुआ था, वहां पर उसने ओवरडोज चिट्टा ले लिया और आकर वो सो गया, चलने फिरने में असमर्थ था। सुबह जब उसको ब्रेकफास्ट के लिए उठाया जाना था तो वो उठा नहीं और बाद में पता चला कि उसकी तो मौत हो गई है। और उसके बाद जो है वो 2 लड़कियां हमीरपुर के एक होटल में शराब पीकर आती हैं, कंपटीशन पे शराब पी रही हैं कि तुम ज्यादा पियोगी या तुम ज्यादा पियोगी। इसलिए उन्होंने इतनी शराब पी कि एनआईटी के कैंपस का जो गेट है वहां पर जैसे ही उनको छोड़ा तो एक तो वहां पर बेसुध होकर गिर गई। दोनों का मेडिकल करवाया तो उसमें शराब की पुष्टि हुई, और तीसरी उनके साथ थी वो उसने शराब नहीं पी थी, उसमें मेडिकल नहीं आया हुआ है। लेकिन इन 2 लड़कियों की हालत इतनी खराब थी कि खड़े होने में भी असमर्थ थी। फिर इनको जो है वो 1 साल के लिए हॉस्टल से रेस्टिकेट कर दिया गया था कि ये एनआईटी के हॉस्टल में नहीं रह सकेंगी। लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब ये 5 छात्र, जिनमें एक छात्र और 5 जो एक लड़की है और एक लड़की है, बाकी 5 लड़के हैं। जिसके बाद एनआईटी के निदेशक और रजिस्ट्रार मौके पर पहुंचे और संस्थान की जो अनुशासन समिति होती है उसमें मामला गंभीर होने पर सदर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और फिर हिरासत में इन सबको लिया, और रजिस्ट्रार डॉक्टर अर्चना नानोटी है वहां की, उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि 6 प्रशिक्षुओं को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लेकिन लगातार शर्म की बात है कि शिक्षण संस्थानों तक इस तरह का नशा पहुंच रहा है, इतने हाई लेवल का नशा पहुंच रहा है। और नशा भी ऐसा है कि अगर एक बार किसी के मुंह को लग गया तो फिर वो जान लेकर ही छोड़ेगा। फिर वो किसी को ऐसे छोड़ने वाला नशा ऐसा छोड़ने वाला नहीं है, जीवन लेकर ही वो किसी बच्चे को छोड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किन कमियों के चलते ये नशा कैंपस तक पहुंच रहा है। बीते दिनों भी पुलिस ने काबिले तारीफ कार्रवाई की थी और उसमें भारी मात्रा में जो है वो नशा पकड़ा था। कुछ कैंपस से पकड़ा था तो कुछ बाहर पकड़ा था, मेन सप्लायर को भी पकड़ा था, कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन ये मामले फिर भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि शिक्षण संस्थानों से कुछ दूरी तक जो है वो नशा, किसी तरह का नशा बेचने की मनाही है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू। लेकिन यहाँ तो जो नशा मिल रहा है वो चिट्टा है, हेरोइन है और गांजा है, अफीम है, चरस है, ना जाने किस तरह के बड़े बड़े नशे हैं जिनके शायद कुछ नशों के तो नाम हमें भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है। वो नशे ये बच्चे वहां पर कर रहे हैं जहां पर इनको पढ़ने के लिए भेजा हुआ है। तो ये बड़ा अपडेट लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर आया था कि शनिवार को यहाँ पर 6 छात्र जो हैं वो फिर से नशे की हालत में पकड़े हैं। इनमें एक लड़की भी शामिल है और 5 लड़के
लड़के शामिल हैं। लेकिन शर्म की बात है कि इन बच्चों को इनके माँ बाप अपना पेट काट कर, अपना खुद को जो है वो एक कंजस्टेड लाइफ जीते हुए ही अपने बच्चों को ऐशो आराम की जिंदगी दे रहे हैं ताकि उनका कल अच्छा हो, उनका भविष्य अच्छा हो। लेकिन आज ये इस तरह के कांड कर रहे हैं कि माँ बाप को जब यहाँ बुलाया जाता है तो हो ना हो उनकी भी नजरें झुक जाती हैं और शर्म से वो भी पानी पानी हो जाते होंगे, क्योंकि जब एक औलाद की माँ बाप की बेइज्जती करवाती हो तो माँ बाप के लिए इससे बड़ा नर्क कुछ नहीं है जब उसकी औलाद जो है माँ बाप के सामने इस तरह के काम करती है। लिहाजा ये आपका भी फर्ज बनता है कि अगर आपके आसपास या आपकी नॉलेज में, आपकी जानकारी में कोई इस तरह के कारनामे करता है, नशे करता है या नशा बेचता है, नशे की सप्लाई करता है, उसकी जानकारी आपको है तो आप पुलिस को इसके बारे में सूचित करें। क्योंकि एक जिंदगी अगर आपकी वजह से बच जाती है तो समझ लेना कि आपको भगवान ने फरिश्ता बनाकर भेजा हुआ है, क्योंकि हर कोई ये काम नहीं करता। आज के समाज में सबको खुद से मतलब है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि आप ये बीड़ा उठाएं, आप भी पुलिस की मदद करें कि अगर आपको ऐसा कोई नशे का सप्लायर दिखता है या फिर कोई संदिग्ध दिखता है जो आपको लगता है कि इस तरह से शिक्षण संस्थानों को खोखला करने के लिए, अंदर तक नशा पहुंचा रहा है, हमारे यूथ को खत्म करने के लिए, तो पुलिस को इसकी जानकारी दें। आप द पॉइंट न्यूज देख रहे थे। मैं